हिमालय पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है और सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक की दूरी तय करती है। 3 भाग भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ टेक्टोनिक टकराव से बने हैं। हिमालय पूर्व में 2500 किलोमीटर लंबे और 150 किलोमीटर चौड़े हैं और पश्चिम में 400 किलोमीटर चौड़े हैं। इसमें सियाचिन ग्लेशियर, K2 ग्लेशियर, 12 शिखरी ग्लेशियर जैसे ग्लेशियरों के साथ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट, माउंट गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन के आधार पर हिमालय पर्वतमाला में 3 समानांतर श्रेणियां मौजूद हैं: शिवालिक, बाहरी हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय, मध्य हिमालय और हिमाद्री या महान हिमालय, सबसे अंतरतम पर्वत श्रृंखलाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम एक शब्द समानता से भी याद कर सकते हैं: साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी। साबरमती नदी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्या पर्वत से निकलकर राजस्थान और गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत से निकलकर विंध्या तथा सतपुड़ा रेंज के बीच बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है और भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसके बाद गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में अपना सबसे लंबा सफर तय करते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। पश्चिम बंगाल वाले भाग को हुगली के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। उत्तर से मिलती हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, और दक्षिण से मिलती हैं यमुना नदी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये चारों नदियां यमुना नदी में मिलती हैं और सोन नदी डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए पांडुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विवाद भी रहता है। अब हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। कावेरी नदी की बाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमावती, शिमसा और अर्कावती, और दाएं ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काविनी, भवानी और अर्कावती। इस प्रकार इसका अपवाह तंत्र 3 राज्यों में होता है: कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात भी स्थित है, जो कि आयतन की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में जानेंगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं, जिनको 7 सिस्टर या 7 बहनें भी कहा जाता है। ये राज्य हैं मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। सबसे पहले हम इनकी लोकेशन को देखते हैं। आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए किसी भी राज्य का नाम सुनकर, इसकी लोकेशन यहाँ पर है। इनमें दोस्तों जिन राज्यों में कंफ्यूजन होता है, उन राज्यों को हम एक ट्रिक से याद करेंगे। आपको याद रखना है अरुणा मामी, मतलब आप याद रखिए कि आपकी कोई मामी है जिनका नाम अरुणा है, अरुणा मामी। जैसे में आप अरु से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश को, जिसकी राजधानी ईटानगर है। NA से याद रखेंगे नागालैंड को, जिसकी राजधानी कोहिमा है। MA से याद रखेंगे मणिपुर को, जिसकी राजधानी इम्फाल है। MI से याद रखेंगे मिजोरम को, जिसकी राजधानी आइजोल है। इस तरीके से इन राज्यों को नॉर्थ टू साउथ क्रम में बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। और ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा भी बनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, तो ये बहुत आसान सी ट्रिक है। इनमें सबसे नॉर्थ का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो म्यांमार के अलावा तिब्बत और भूटान के साथ भी सीमा बनाता है। और इनमें सबसे साउथ का स्टेट है मिजोरम, जो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद अब त्रिपुरा, मेघालय और असम को देखते हैं।
देखिए यहाँ पर त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नाम में ही है त्रि, तो त्रि से आप याद कर सकते हैं कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। इसकी राजधानी अगरतला है। और दोस्तों मेघालय भी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय के मासिनराम में। इसके बाद असम को देखते हैं। असम एक ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर के बाकी सभी 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 7 सिस्टर के इन 6 राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल राज्य और 2 देश भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसके बाद असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा पूरे विश्व में तैरती हुई झील के नाम से प्रसिद्ध लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए मिट्टी और वनस्पति से बने हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जानते हैं इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर और पूरी टोटल कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर। सदर्न मोस्ट पॉइंट कंट्री का है पिगमोलियन पॉइंट, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। नॉर्थ साउथ एक्सटेंड 3214 किलोमीटर इंदिरा कोल कश्मीर में और कन्याकुमारी साउथ में देखने को मिलता है। ईस्ट वेस्ट विड्थ की बात करें 2933 किलोमीटर रन ऑफ कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक। एरिया जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो बनाता है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम 2.4% टोटल सरफेस एरिया वर्ल्ड का कैरी करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जो क्रॉस करती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम से। और टाइम लैग जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो पास करता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्थ में आता है वो डबल आता है देन द साउथ। थैंक यू सो मच।